दमन सिर्फ 95 लाख के बजट में बनी ये ओडिया फिल्म आजकल काफ़ी चर्चा में है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि हिंदी में ना होते हुए भी हिंदी ऑडियंस इसे थिएटर्स में देखने जा रही है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 9.7 है। ये फिल्म डॉक्टर ओमकार होता की लाइफ पे बेस है। दमन दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरम ये एक मलेरिया कंट्रोल स्कीम थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज़ के लिए लॉन्च की थी और ये स्कीम 8000 गाँव में लागू की गई थी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ से, जो कि भुवनेश्वर में रहता है और उसने हाल ही में MBBS की पढ़ाई पूरी की है और अब डॉक्टर के रूप में उसकी पोस्टिंग होनी थी। सिद्धार्थ के बाकी दोस्तों की पोस्टिंग अच्छी डिस्ट्रिक्ट्स में होती है जहां पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन जब सिद्धार्थ को पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग उड़ीसा के मलकानगिरी की एक रूरल एरिया में हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। उसने बहुत सपने देखे थे कि जब वो डॉक्टर बनेगा तो उसका एक बहुत बड़ा घर होगा और प्रोफेशनली भी बहुत तरक्की करेगा और खूब एंजॉय करेगा, बट फिलहाल उसे मलकानगिरी के लिए निकलना पड़ रहा है। उस गांव के आसपास कम से कम 151 गांव आते हैं। उनमें से सिद्धार्थ की पोस्टिंग एक छोटे से गांव जनवाई में होती है, लेकिन जनवाई तक पहुंचना ही एक महाभारत है, क्योंकि वहां तक ना कोई कार चलती है ना बस चलती है। यहाँ पर सिर्फ एक जिप्सी होती है और सिर्फ वो जिप्सी ही जनवाई तक जा सकती है और जनवाई जाने के लिए वो एक इकलौती जिप्सी होती है और जिप्सी की हालत भी बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो जिप्सी भी ओवरलोडेड थी। वो जिप्सी देखकर सिद्धार्थ बहुत उदास होता है और उसे जनवाई जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अगला ट्रिप भी ऐसा ही होगा तो वो तुरंत उस जिप्सी के ऊपर चढ़ जाता है। सिद्धार्थ को लगता है कि ये जिप्सी उसे पूरा जनवाई तक लेकर जाएगी, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद उसे एक नदी भी पार करनी होती है जहाँ जाने के लिए भी सिर्फ एक ही नाव होती है और उसका हाल भी जिप्सी जैसा होता है। फाइनली वो जनवाई पहुंच जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे वहां रवि नाम का एक कंपाउंडर मिलता है। रवि सिद्धार्थ को गांव के बारे में बताता है। बातें करते करते जब सिद्धार्थ एक खिड़की खोल रहा था तो रवि उसे तुरंत बंद करने को कहता है, क्योंकि उस खिड़की से कभी कभी सांप अंदर आ जाता है। सिद्धार्थ फटाफट वो खिड़की बंद कर देता है। वहां पहुंचने के बाद सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि जितना सुना था उससे भी बहुत बुरी हाल में ये गाँव है। इस गाँव में ना ही इंटरनेट है ना ही नेटवर्क और रात होते तक तो बिजली भी चली जाती है। उस गांव में पहली रात सिद्धार्थ का हाल बहुत बुरा हो जाता है। पूरी रात मच्छरों की वजह से वो सो भी नहीं पाता। सुबह होते ही वो डिसाइड कर लेता है कि वो एक और दिन भी इस गांव में नहीं रहेगा। वो सुबह सुबह ही गांव से निकल जाता है। वो रवि से बोट के टाइमिंग के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोट खराब हो चुकी है और दूसरी साइड पर है और उसे ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही बोट ठीक हो जाती है सिद्धार्थ तुरंत ही निकल जाता है, लेकिन तभी क्लिनिक पर एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है। उसकी बेटी बेहोश थी और उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। उसकी हालत देखकर रवि तुरंत ही सिद्धार्थ को रोकने के लिए जाता है। सिद्धार्थ वापस आता है और उस लड़की को चेक करता है। उस लड़की को बहुत तेज बुखार होता है। उसका टेम्परेचर 104 से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहाँ एक नर्स होती है जो सिद्धार्थ को बताती है कि उस लड़की को ज़रूर मलेरिया होगा, क्योंकि यहाँ अक्सर लोगों को मलेरिया होता है और जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसे मलेरिया ही निकलता है। सिद्धार्थ तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में वो लड़की को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उस लड़की का पिता सिद्धार्थ से कहता है कि इस गांव में मलेरिया की समस्या बहुत बड़ी है और गांव के डोंगी बाबा इस समस्या का समाधान उल्टे सीधे झाड़ फूक करके करते हैं। सिद्धार्थ जब ये सुनता है तो वो कुछ दिन और इस गाँव में रुकने का सोचता है। अगले ही दिन वो रवि और नर्स को लेकर गाँव में सब लोगों का मलेरिया चेक करने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि गांव में बहुत लोगों को मलेरिया है। वो सोचता है कि अगर इस गांव में ये हाल है तो आसपास के 150 गांव में क्या हाल होगा, क्योंकि इन 151 गाँव में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल मौजूद है। इसलिए सिद्धार्थ एक सरकारी अधिकारी के पास जाता है और उसे एक मोबाइल टीम की मांग करता है ताकि वो अच्छे से सबका इलाज कर सके, लेकिन वो अधिकारी को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सिद्धार्थ को भी बोलता है कि वो इस काम को लेके इतना सीरियस ना हो, क्योंकि ये एक नक्सली इलाका है और यहाँ पर अक्सर गवर्नमेंट के लोगों को यूं ही मार दिया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ ने सोच लिया था कि वो इन गाँव वालों की हेल्प जरूर करेगा, इसलिए वो रवि को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन रवि भी उसे समझाता है कि ये एक नक्सली एरिया है और यहाँ जान का बहुत रिस्क होता है। यहाँ पर ये सब करना आसान नहीं होगा। लेकिन सिद्धार्थ उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने साथ ले जाता है। वो अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। एक गांव में पहुंचकर सिद्धार्थ को पता चलता है कि यहाँ के लोगों में बहुत अंधविश्वास भरा हुआ है।
कोई भी बीमारी होती है तो यहाँ के बाबा झाड़ फूंक करके ठीक करते हैं। कई बार तो कोई ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत बार लोग मर जाते हैं। तभी वो देखता है कि एक लड़की को सांप काटा है और गांव वाले उस लड़की को बाबा के पास लाए हैं। बाबा उसे कहता है कि उस लड़की को 150 बार नहलाया जाए। ये सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है। वो उन गांव वालों को रोकने जाता है, लेकिन रवि उसे मना कर देता है। सिद्धार्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रवि सिद्धार्थ के पास आता है और उसे बताता है कि वो लड़की मर गई। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उस लड़की का इलाज करता तो उसे बचा लेता। ये सब देख के सिद्धार्थ और भी तेजी से अपने काम में लग जाता है। गांव के लोग धीरे धीरे सिद्धार्थ को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी उनका इलाज करने इस गांव में नहीं आया था। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता। नक्सली गांव में आते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। नक्सली सीधा जाते हैं और सिद्धार्थ और रवि को धमकाते हैं। वो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि नक्सली की गन सिद्धार्थ की छाती पर पॉइंट होती है। नक्सलियों को इस बात का डर था कि अगर ये डॉक्टर यहाँ पर एक्टिव रहे तो जल्द ही पुलिस भी यहाँ एक्टिव हो जाएगी, जो कि उनके लिए खतरा था। नक्सली सिद्धार्थ और रवि को तो कुछ नहीं करते, लेकिन वो गांव वालों को धमका देते हैं कि इन दोनों से दूर रहे। सिद्धार्थ और रवि भी ये गांव छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि गांव में एक प्रेग्नेंट औरत है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि नक्सलियों ने सभी को घर के अंदर रहने की धमकी दी है। उस प्रेग्नेंट औरत को पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उसे तेज बुखार भी था। उसका इलाज सिद्धार्थ वहां नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे एक मजबूत कपड़े और लकड़ी की मदद से उस लड़की को उठाकर ले जाने लगते हैं। वो बहुत दूर तक उसे ऐसे ही उठाकर चलते रहते हैं, लेकिन वो जैसे ही बोट के पास पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि बोट भी नक्सली ले गए। सिद्धार्थ ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे पता होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो लड़की हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो वो मर जाएगी। सिद्धार्थ कुछ तो जुगाड़ करके नदी पार करने लगता है। वो जैसे तैसे नदी तो पार कर लेते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट औरत की हालत बिगड़ने लगती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की की डिलीवरी जनवरी में ही करेंगे। सिद्धार्थ, रवि और वो नर्स बहुत कोशिश करते हैं कि उस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि वहां ऑपरेशन का कोई साधन नहीं था। काफी प्रॉब्लम के बाद वो लोग उस औरत की सक्सेसफुली डिलीवरी कर देते हैं। फाइनली डॉक्टर सिद्धार्थ के जज्बे की जीत होती है। इस फिल्म में सब कुछ एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ दिखाया गया है। ये फिल्म एक रियल लाइफ कहानी पर बेस है और इस फिल्म को एक बार तो थिएटर्स में जाकर देखना तो बनता है। आई होप मेरे इस हिंदी एक्सप्लेनेशन से आपको दमन फिल्म की कहानी समझ आई हो। ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।